Assalamualaikum, dia hale. Bernikam tu mai nolit. आज हम उर्दू के पेपर प्रेजेंटेशन देखेंगे सबसे पहले हम अशाती तशरीह करते हैं अशाती तशरीह हमारे हमें मतलब दो नस्बों में से आती है और दो शेड होते हैं और वो हमें करने होते हैं हम जो है अशाती तशरीह सबसे पहले उसका नज़म का उन्वान लिखेंगे नाम भी उन्वान शाही का ना हम उसके बाद मफ़हूम लिखेंगे जो नज़म की तशरीह है इस पर तो पेज क्यों नहीं चाहिए इसमें हमारा साथ शेर बताया करनी चाहिए देखिए यहाँ पे अलग अलग नस्मों की दी है लेकिन हमें नज़म क्या है ये इसमें हम भी हर शेर की अलग अलग तशरीह करनी और मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज की वो तशरीह होनी चाहिए उसमें करने उसके बाद हमें ये देखें जहाँ पे भी शो क्या क्या इस पहले शायद का थोड़ा सा हम उसमें करेंगे इस तरह जो जैसे कि फसल में भी हम ऐसे ही करेंगे इसकी 3 शेर आएंगे और हम हर शेर के शुरू में शायद का थोड़ा सा एंड्रॉइड करेंगे पहले शेर में कर लें इसका तो ऐसा क्या नाम ही होता है इस तरह शायद का नाम हम लिखेंगे इसके बाद हमारे पास होता है जी सबक नज़म का खुलासा मैक्सिमम हमारा 7 लाइन का होना चाहिए फिर हमारा एक सबक का खुलासा ये 1.5 से 2 पेजेस हम लिखेंगे इसकी निहानताफी लेकिन बात पूरी होनी चाहिए अगर इससे ज़्यादा भी हो से तो मुमकिन है हाईलाइट करने इसकी चीज़ों को फिर तरहीस लिखेंगे तरहीस ये मुमकिन गलती मैंने ऊपर बता दी है इसके बाद नीचे और देखें कैसे प्रेजेंटेशन दी हुई है बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है रसीद के हासिल इस पर ज़्यादा बेहतर है तो हमें रसीद करनी है अच्छा जी उसके बाद हमारे पास आता है जी मुकालमा हम 2 तरह से लिख सकते हैं मुकालमे के सबसे शुरू में हम लिखेंगे कि क्या इस चीज़ थी कैसे शुरू हुआ उसका किरदारों के नाम लिखेंगे वो सारी चीज़ें हम इस पर ऐड करेंगे मुकालमे को हम 1.5 से 2 पेजेस का लिख सकते हैं 2 से 28 हो सकते हैं ये रैंक पर डिपेंड करता है इसमें अगर आपको हमारे साथ ऐड करना चाहिए वो भी कर सकते हैं और अगर ना करना चाहिए तो ये आप लोगों की मर्जी है उर्दू का पेपर होता है वो लेंथी होता है उसको मैनेज करना काफ़ी टफ होता है इस तरह से हम आपको साथ ही इसकी पेपर मैनेजमेंट भी बताएंगे आपको मैं शुरू में आपको मैंने कुछ बताना था वो मैं आपको अब वीडियो क्लास पे बताऊँगा आप इस वीडियो को देखें और अपना पेपर जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही अटेम्प्ट करना इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं अब हम पेपर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अब हम बात करते हैं कि पेपर को मैनेज कैसे करें पेपर को मैनेज हम कुछ इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास तशरीह वगैरह का पोर्शन आता है तो हम वहाँ पर सबसे पहले जो तशरीह का पोर्शन आएगा ना हम मतलब जो तशरीह हमारे पास ऐसा नज़म और गज़ल को मिला के हम अदा कर देंगे विपादन नज़र पालो यहाँ प्रेजेंटेशन मैंने आपको उसकी नहीं बताई है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा ताकि आप सुकून से इसको डिटेल से लिख सकें अच्छा जी देखिए जी ये जो है ना तशरीह जो होती है ये हमारे पास हमने ना इसको इतना लंबा करना है कि ये हमारे बाकी पेपर के लिए टाइम ना बचो ना ही इतना छोटा करना है कि हमारे नंबर ना इसके 35 नंबर होते हैं हमने बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है इसको इस हवाले से आता करने हैं इसमें चीज़ें बाकी जो आपके पास शेड हैं वो ऐड करने हैं इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने जो खुलासा है वो मैं आपको उसकी नाम अब डाल चुका हूँ तो उसको कितनी नाम होनी चाहिए वो भी दे सकते हो उसमें एक बात याद रखें कि उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ना उनको हम हाईलाइट करने उसके बाद हमारे पास तरहीस होती है वो हमारे पास रैंडम आती कहीं से भी आ सकते हैं उसमें हम तरहीस जो है ना उसमें शुरू हो में हम उसको लिखेंगे उन्वान 2-3 हो सकते हैं बेहतर है कि आप ये लिखें मुझे बेस्ट चाहता है और जो उन्वान है वो हम अगर 3 लिखते हैं तो वो भी बेहतर है कि कोशिश करें कि सिर्फ एक ही लिखें उसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो तरहीस है वो हमने हमारे पास जितनी पूरी मतलब तरहीस 9 लाइन है तो हमने उसको 1/3 मतलब उसका तीसरा हिस्सा लिखेंगे 3 लाइन नहीं लिखेंगे उसमें कोई हम ये तन्मी तशबीह सारा कुछ हिस्सा का नहीं करेंगे कुछ हाईलाइट भी करेंगे सिर्फ उसका ऊपर उन्वान लिखेंगे जैसे जैसे मतलब उसको जो है वो नीचे हम उसको लिख देंगे उम्मीद है आपको समझ आ गई हो अभी बाकी जो है वीडियो में इसका करेंगे अल्लाह हाफिज़